कंस्ट्रक्शन है कि दोबारा से इसको बनाया जाएगा। अब इन लोगों को जगह खाली करने के लिए बोला गया। अब ये लोग कहाँ जाए देख रहे हो, यही कॉलोनी है, यहाँ पे लोग मौजूद है और इनको खाली करने के लिए अभी मैं वादा भी करा था कि नहीं आपको ऐसे नहीं उजाड़ेंगे। अब समझ नहीं आ रही सर क्या हो रही है। एनबीसीसी के साथ करार भी कर लिया इन्होंने, पेड़ों की मार्किंग भी हो रही है। मकान खाली करना है, हम खाली करते ले लेते उसी टाइम। अब जो पैसा मिला रिटायरमेंट का, ऐसी बात तो है कि नहीं रिटायरमेंट का पैसा मिला, कईयों को मिला कईयों को नहीं मिला। आपने हमारे 20-20 हज़ार रुपये रख ली कि उस टाइम इनकी मकानों की कीमत 16। मकानों से निकलने का तो आप वो भूल जाए, वो नहीं हम कर सकते। आप विधायक के पास गए थे? बिल्कुल गए, एक बार नहीं अनेक बार गए हैं। वो कहते हैं कि हम बात करेंगे पर बात ये यहाँ पे हरिनगर विधानसभा के तहत आने वाली डीटीसी की कॉलोनी है, जहाँ पे जो डीटीसी के कर्मचारी पहले जो काम करते थे तो उनको जगह दी गई थी और आज भी लोग यहाँ पे रह रहे हैं और इसके तोड़ने के ऑर्डर आए हुए, यानी कि जो लोग यहाँ पे रहते हैं ना उनको खाली करा के इस जगह को सुनने में आ रहा है कि रिकन्स्ट्रक्शन है कि दोबारा से इसको बनाया जाएगा। अब इन लोगों को जगह खाली करने के लिए बोला गया। अब ये लोग कहाँ जाएंगे जगह खाली करके, ये इन्हीं पे छोड़ दिया गया। सरकार जो है दिल्ली सरकार, क्योंकि डीटीसी दिल्ली सरकार का तहत आती है, तो दिल्ली सरकार जो है इनको कहीं और बसाने के लिए अभी जगह दे नहीं रही है और इनको ये बोला कि आप खाली कर दो, हम इसको तोड़ के दोबारा से बनाएंगे। सुनने में तो अभी तक यही आ रहा है, जो मैं यहाँ पे भी घूम रहा हूँ। लोग अभी लोगों को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ जो बोले बात करे, ताकि क्योंकि बिल्डिंग भी काफ़ी बंजर हो चुकी है, काफ़ी पुरानी बिल्डिंग से है यहाँ पे। तो अभी इस लोगों से बात करते देखते लोग बोलते नहीं बोलते यहाँ पे, उसके बाद ही फिर मैं आपको आगे दिखाता हूँ। नमस्कार, मैं विजय कुमार पूनिया, तिरंगा भीम चैनल से। मैं खड़ा हूँ हरिनगर विधानसभा के अंदर 11S वार्ड लगता है ये, जिसके निगम पार्षद है अमरजीत सिंह पप्पू जी और विधायक है राजकुमारी ढिल्लों जी और सांसद है प्रवेश वर्मा जी। और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये है डीटीसी की कॉलोनी। आप लोगों ने देख रहे हो कि एक पता नहीं क्या ट्रेंड सा चला हुआ है कि कभी डाबड़ी में मकान टूट रहे, कभी जमुना पार मकान टूट रहे और कभी नजफगढ़ के अंदर मकान टूट रहे। मकानों को खाली कराया जा रहा है, लेकिन उसके बदले में कहीं पे कोई जगह नहीं दी जाती और मकान खाली करने के ऑर्डर दे दिए जाते हैं और तोड़ने के लिए ऑर्डर दे दिए जाते हैं। लेकिन सरकारें कभी ये नहीं सोचती कि ये लोग अगर खाली करते हैं तो ऐसी सिचुएशन में जो कोरोना का समय चला हुआ, कहाँ पे जाएंगे, कहाँ पे रहेंगे। और दूसरा, महंगाई का दौर बढ़ चुका है, नौकरियां लोगों के पास है नहीं, रोज़गार ख़त्म हो चुके हैं, तो कहाँ पे किराए पे रहेंगे। अगर किराए पे रहेंगे तो पैसा कहाँ से चुकाएंगे। मेरे पीछे इस कॉलोनी के ये डीटीसी कॉलोनी है, ये हरिनगर डिपो 1, 2, 3 के सामने पड़ती है, बिल्कुल ठीक सामने कॉलोनी है ये। और यहाँ पे लोग मौजूद हैं, सारी माताएं मौजूद है। जो ये जो पीछे मेरे फ्लैट देख रहे हो यही कॉलोनी है, यहाँ पे लोग मौजूद है और इनको खाली करने के लिए अभी मेरे को पूरी जानकारी नहीं है, उसे पूरी जानकारी इन्हीं से पूछते हैं पूरा मामला क्या है, क्या कहानी है, क्या मैटर है। सर ये क्या मैटर है, पूरा मामला बताइए क्या है। सर ये स्कीम के तहत एक मकान बने थे हमारे, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम थी सर। इसमें करीब 5140 मकान बने थे, जिसमें से 4840 को मकान मालिकाना हक दे दिया गया था। 300 फ्लैट रह गए थे। ये डीटीसी कॉलोनी 150 यहाँ पे हैं हरिनगर में और 150 हैं जीटी रोड अपना राणा प्रताप बाग। तो उस स्कीम के तहत बने सर। सेंट्रल गवर्नमेंट उस टाइम पे हमारी बस किस्मत सोच लो या बदकिस्मत ही समझो कि उस टाइम जो है अपना डीटीसी जो है इसमें दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में आ गई थी, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में थी जी। तो अब क्या मामला है, जैसे कह रहे हैं कि आप लोगों को खाली करने के लिए बोला गया, क्यों खाली करने के लिए बोला गया, कितने समय से आप लोग यहाँ पर रह रहे हैं। सर मेरे फादर को करीब 1965 में ये मकान अलॉट हुआ था और हमसे सर ये ना इसकी कीमत भी ले चुके हैं, ये करीब समथिंग 20,000 रुपये समथिंग ली थी इन्होंने कीमत। और हमसे ये चीज़ एग्रीमेंट भी करवाया गया था कि आपके पास या आपके बच्चों का नाम से दिल्ली में कोई प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। ये एग्रीमेंट था, करवाया था इन्होंने हमसे।
तो अभी जैसे आप लोगों को बोला गया कि खाली कर दो, तो ये सरकार उसके बदले में आप लोगों को कहीं जैसे शिफ्ट करके आप मकान इनको दोबारा बना के देगी या नहीं देगी? सर अभी सरकार की तरफ से ऐसा कोई प्रपोजल हमारे पास नहीं है कि सरकार ने हमें कोई, क्योंकि हम मिले थे माननीय मंत्री जी से भी मिले हैं, अपना ये सत्येंद्र जैन जी से भी मुलाकात हमारी हुई है, और सत्येंद्र जैन जी से हम 2016 से प्रपोजल हमसे वो मांग रहे हैं। बेटा फ़िलहाल हमें कोई रिटर्न में कोई ऐसा कोई उन्होंने आश्वासन दे रहे हैं वर्बली, कोई ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया कि नहीं आपको कुछ दिया जाएगा। कहते हैं कि नहीं दिलवाएंगे, करेंगे। अभी भी लेटेस्ट हम दे के आए हैं, अभी हमारे पीछे अभी NBCC के साथ इनका करार हो चुका है, MOU साइन हो चुका है, और उसमें सर ये है कि अब ये पेड़ों पे मार्किंग वगैरह भी हो गई है। अभी हमसे ये वो सुनने में आ रहा है कि भैया खाली करो आप। मतलब खाली करने के लिए जी बिल्कुल, पहले नोटिस पिछले साल भी आए थे, पिछले साल भी हमने भागा दौड़ी करी थी, कुछ कोरोना के उसमें इन लोगों ने हमारे साथ कहा था, वादा भी करा था कि नहीं आपको ऐसे नहीं उजाड़ेंगे। अब समझ नहीं आ रही सर क्या हो रही है। NBCC के साथ करार भी कर लिया इन्होंने, पेड़ों की मार्किंग भी हो रही है, पेड़ शिफ्ट भी होने हैं। तो विधायक से मिले थे आप लोग? सर विधायक जी से मिले थे, विधायक जी के हमें कोई बढ़िया रिस्पांस नहीं मिल नाम क्या है रहा। विधायक? श्रीमती राजकुमारी ढिल्लो जी। तो क्या उन्होंने कुछ आश्वासन दिया नहीं? जी आश्वासन सर उनसे हमारी DTC तो उन्हीं के अंडर में आती है ना, दिल्ली सरकार के जी अंडर दिल्ली में। सरकार के अंडर में सर। तो फिर वो क्यों आश्वासन क्यों नहीं दिया, क्यों करें ना? सर उन्होंने बोला कि मेरी CM सुनते नहीं है, CM नहीं सुनते हैं। वो मना कर दिया। चलो सर आप कुछ कहना चाहोगे? हाँ, जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, वो करना नहीं चाहिए ऐसे। वो बहुत पुराने बैठे बुजुर्ग वगैरह बीमार वगैरह रहते हैं, यहाँ पे तकलीफ में है, कोरोना की वजह से उनको पहले बचाया था, अब भी बचाना चाहिए। अच्छा ये बताएं, हम सुनने में ये भी आ रहा है कि आप लोगों के जो यहाँ पे जो कर्मचारी थे पहले DTC के, उनकी सैलरी में से फंड काटा गया था इस जगह के बदले। रोका हुआ तो सरकार ने। जैसे मतलब कि 20-20 हज़ार हाँ रुपये जी, काटे गए थे, हाँ तो जी। एक तरह से जगह आप लोगों की मानी जाती है। हाँ माने जाते, पुराने रह रहे हैं, पहले कुछ बोला नहीं, अब कह रहे जब भाग जाओ यहाँ से, क्या अब नोटिस दे रहे, कोई फायदा अच्छा था ना, बस अच्छी बात हो ना इनकी। सरकार को चाहिए, सरकार तो बचाने के लिए बैठती है, उजाड़ने के लिए थोड़ा ना बैठती है सरकार। तो केजरीवाल के पास फरियाद लगाए आप लोग? केजरीवाल मिलता ही नहीं जी, कई दफ़ा गए, हम भी गए, सारे गए, MLA गए, वो भी मिलते नहीं है। अभी दो सिंह जी ने अभी ट्वीट करा है कि हाँ भाई बुजुर्गों का सम्मान, सबको समान अधिकार। लेकिन सम्मान कहाँ पे हो रहा है जहाँ पे? वही तो मैं कह रहा हूँ, कह रहे जी बेघरों को घर, आप जिनके घर हैं उनको बेघर कर रहे हो, बुजुर्गों को क्या सम्मान दे रहे हो आप? अगर आप रोड पे ले आओगे तो बुजुर्गों को क्या सम्मान हुआ? हम तो केजरीवाल जी से ये कहते हैं, आपने कहा था जी मैं देश का बेटा हूँ, अगर बेटा ही माँ को बाहर निकाल रहा है तो अब क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। आप लोगों से मिलने के लिए निगम पार्षद, सांसद या विधायक यहाँ पे आई है? कोई भी नहीं आया। आते हैं जी, सहानुभूति दे जाते हैं, उसके बाद मिलते नहीं हैं। आप मेरे पास आना, हम उनसे टाइम लेके जाते हैं तो बाद में कहते हैं जी, अंदर से मना कराते हैं कि मैडम नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। हम बैठे हैं, आज मेरे को यहाँ पे रहते हुए 45 साल हो गए, यहीं की ये मेरी मातृभूमि है, आगे मेरे बेटे की मातृभूमि है, हमारी 3 पुश्ते आगे हम कैसे खाली कर देंगे? 45 साल से लोग, मतलब 45 सालों से ज़्यादा ही हो चुके हैं, 55 से भी ज़्यादा सालों से यहाँ पे लोग रह रहे हैं, और इनकी यादें भी जुड़ी हुई है। यहाँ पे आधार कार्ड, पैन कार्ड, बिजली के बिल सब कुछ इन्हीं के नाम से आ रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी जो सरकार हमेशा करती आ रही है दिल्ली के अंदर, जैसे कि नजरगढ़ में भी यही काम हुआ, द्वारका मोड़ पर भी यही काम हुआ, जगतपुरी में भी यही काम हुआ, और कई जगह पे दिल्ली सरकार के और केंद्र सरकार की दोनों की मिली भगत की साथ जो है मकान खाली कराए जाते हैं और उनको बेघर कर दिया जाता है। और उसके बाद फिर बड़ी बड़ी बातें चुनाव में की जाती है। तो वो ही हालात यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। आप आगे बताइए, बाकी क्या कह रहे थे? आपने लिख के दे दिया था कि ये दिल्ली सरकार का था जी कि अगर आपके पास अपना मकान होगा दिल्ली में तो आपको ये मकान नहीं मिलेगा। 79 में लीज पास कर दी गई थी, ये मकान इनको दे दिया जाए। या तो आप कहते हैं कि हाँ भाई रिटायरमेंट के बाद मकान खाली करना है, हम खाली करते ले लेते उसी टाइम। अब जो पैसा मिला रिटायरमेंट का, ऐसी बात तो है कि नहीं रिटायरमेंट का पैसा मिला, कईयों को मिला कईयों को नहीं मिला। आपने हमारे 20-20 हज़ार पे रख ली, क्योंकि उस टाइम इनकी मकानों की कीमत 16,000 या 17,000 थी, इन्होंने हमारे 20 हज़ार पे रख ली कि मकान की कीमत आ गई, फिर भी क्यों खाली कर देंगे? आपने बोला ये मकान आपके हैं, कैसे खाली कर देंगे? या तो आप बोलते कि रिटायरमेंट के बाद खाली करने हैं तो हम खाली कर देते, कहीं और ले लेते। डेसू वालों का मकान आपने बोला था कि मकान खाली कर दिए जाएंगे 6 महीने के बाद आपकी रिटायरमेंट के बाद, उन्होंने खाली करे, अपने बना लिए। हमें बताते हम भी बना लेते। आज तो कहीं ईंट खरीदने की भी जगह नहीं है हमारे पास, या पैसे ही नहीं है। जगह तो बहुत मिल जाएगी मार्केट में। अरे जो मकान आप कागज तो होंगे, सब कुछ है जी, हर चीज़ है हमारे पास। अलॉटमेंट के पेपर भी हैं, वो 20 साल जो काटे थे वो भी है, सब कुछ है, लेकिन सरकार सुन ही नहीं रही है। सर ये सरकारी कॉलोनी नहीं है, सरकारी कॉलोनी नहीं है, स्कीम के तहत बनी थी कॉलोनी, वो कॉलोनी है। मैंने पहले भी आपको बताया कि ये करीब अपना सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम थी, जिसमें 5144 मकान बने थे, जिनको 4844 मकान, 4 कॉलोनियाँ थे, 6 कॉलोनियाँ थे DTC दिल्ली में, जिसमें 4 कॉलोनियों को मकान मालिकाना हक दे चुके हैं ये।
4844 मकानों को दे चुके हैं। इनको इस कॉलोनी 300 150 इधर के, 150 जीटी रोड राणा प्रताप बाग के रह रहे हैं सर। चलिए यहाँ पे महिलाएं भी उनसे बात करते हैं, पूछते हैं एक एक करके। हाँ जी माता जी, क्या हो गया, मकान खाली करने के लिए बोला क्या आप लोग? बेटा हम कहाँ जाएं बताओ, हमारे तो कोई जगह नहीं है, जगह नहीं है, हमारा कोई करने वाला, हमें संभालने वाला भी कोई नहीं है। ये बताओ, दूरे बेटे चले गए मेरे जवान। फिर विधायक भी तो आपके क्षेत्र के, उनसे मिलो, बात करो, कुछ कहो कि मदद करे। ये मदद करके ही ना दे रहे, लुक के बैठे हैं सब। ये बताओ क्या करें अब हम, है इन्होंने मदद करनी चाहिए बूढ़े आदमियों की। ये हमें बेघर करके हमें रोड पे गिर रहे हैं, बताओ कहाँ जाएं हम। तो आप सरकार से क्या उम्मीद करते हो, क्या चाहते हो सरकार से? अब उम्मीद ये करते हैं कि हमारे घर तो हमें दो, हमें कुछ नहीं दे रहे तो हमें घर तो दो, घर तो चाहिए, कहीं से लकोना तो चाहिए। सर्दी में कहाँ जाएंगे हम, है बेटा, है ये तो सबको पता है। और भी पूछते हैं माता जी से, ये यहाँ पे लेडीज भी है, किस किस का मकान खाली है? सभी के क्या खाली करेंगे? तो कुछ बताओ तो सही, डर क्यों रहे हो, मकान खाली होने के लिए डर रहे हो? नहीं तो मन हमारे की बात मत बोलो, मोदी जी बोलते हैं, आप लोग अपने घर की बात बोलो। नहीं तो हमें यहाँ से निकाला जा रहा है, हम कहाँ जाएंगे हैं? इतनी बड़ी फैमिली है मेरी तो ये सरकार से क्या उम्मीद करते हो, क्या चाहते हो सरकार से? हम तो सरकार से चाहते हैं यहीं जिए यहीं मरे, हम ये मकान नहीं खाली करेंगे। आप लोग कुछ, ये यहाँ पे सभी लोग हैं, इनके मकानों को खाली करने के लिए ऑर्डर दे दिए गए हैं और भाई साहब ने भी काफ़ी सारी जानकारी डी से संबंधित दी। लेकिन सोचने वाली बात यह है, मैं निगम पार्षद से भी, विधायक से भी और सांसद से भी और जितने भी दिल्ली के अंदर मंत्री बैठे उन सब से मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा इनकी तरफ से कि आप लोग आके इनकी बात सुने और जो भी नियम कानून के तहत जो भी बनता है इनको दिया जाए। और अगर नियम कानून से इनकी जगह बनती है तो इनको जगह भी दी जाए संविधान के अकॉर्डिंग। और अगर इतने सालों से इसी जगह पर रह रहे हैं तो इनका हक भी बनता है। और डीटीसी में नौकरी करते समय इनके फंड से पैसा जो काटा गया था 20-20 हज़ार रुपये, उस टाइम मकान की कीमत 20,000 थी, तो 20,000 की कीमत के अकॉर्डिंग इनको काटी गई थी, वो या तो इनको वापस करें या फिर इनकी जगह ही परमानेंट कर दी जाए। चलिए और भी लोगों से पूछते हैं। हाँ जी सर, कुछ और कुछ बताना? चलिए पूछते लोगों से। हाँ जी कुछ विधायक को कहना चाहोगे, सांसद को? मैम हम विधायक के पास भी जा चुके हैं, एक बार नहीं अनेक बार जा चुके हैं, पर हमारी विधायक जो है वो ये बोल देती हैं कि आप जीटी रोड के विधायक से जाके बात कीजिए। वो हम लोगों को वहाँ भेज देते हैं और वहाँ का जो विधायक है वो लेके ही नहीं जा रही है हमें केजरीवाल के पास। और केजरीवाल जी इतने बिजी हैं कि वो हमसे मिल के राजी नहीं है। वो अयोध्या जा सकते हैं, वो पंजाब जाके अपने इलेक्शनों का प्रचार कर सकते हैं, पर वो यहाँ पर 300 घरों को बेघर होने के लिए छोड़ के वो कहीं भी जा सकते हैं। ना वो हमसे मिल रहे हैं और ना हम लोगों से कोई बात हो रही है। और विधायक भी हमें आजकल कर रहा है, तो ये बात हमें खुद ही समझ नहीं आ रही है। तो परेशान करने के लिए कौन कौन आ रहा है? जैसे एमसीडी आ रही है, डीडी आ रहा है या ऐसा पुलिस आ है, रही ये है? ना तो एमसीडी आ सकती है यहाँ पे, ना डीडी आ सकती है और ना ही पुलिस आ सकती है। ये अगर कुछ होगा तो सिर्फ दिल्ली सरकार के एक इशारे से होगा, अगर कभी कुछ होता है तो, और वो हम होने नहीं देंगे। ये दिल्ली सरकार सुन ले कि हम मर जाएंगे पर इन मकानों से निकलने का तो अब वो भूल जाए, वो नहीं हम कर सकते। आप विधायक के पास गए थे मिलने? बिल्कुल गए हैं, एक बार नहीं अनेक बार गए हैं। वो कहते हैं कि हम बात करेंगे, पर बात करेंगे किससे? केजरीवाल जी अगर घर कहीं टिकेंगे तो कोई बात होगी ना। और उनको हम बार बार गुहार लगा रहे हैं कि हमसे आके मिलो, जब वो हमसे मिलते ही नहीं है। पंजाब जा सकते हैं, वो आज वो अयोध्या पहुँचे हुए हैं, क्यों? उनकी दिल्ली में जो उनकी जनता है जो उनको वोट दे के आज सीएम बना के बिठाया उनको, एक बार नहीं 2 बार 3 बार, तो उनको कम से कम इतना तो सोचना चाहिए कि आके मिले। कोई वो प्रधानमंत्री तो बन नहीं गए हैं जो वो आ नहीं सकते। ये इन्होंने, मैंने सबसे बात की, इन्होंने सबने बताई। पीछे में आपको डीटीसी के कॉलोनी, ये सारे मकान हैं, पीछे देख सकते हैं सब, ये सारे मकान ये जिसको टूटने के कुल कितने मकान हैं यहाँ पे? 150 मकान यहाँ पर। 150 मकान, एक मकान में अगर 5 लोग रहते हो तो आप काउंटिंग कर सकते हो, 1000 आदमी तो बन ही जाते हैं। तो इतने सारे लोग यहाँ पर रहते हैं और सोचे 1000 आदमी कहाँ पे जाएंगे, कहाँ पे रहेंगे, जबकि इनके पास ना कोई जगह है, सरकार इनको ना कोई जगह दे रही है। विधायक के पास भी गए, विधायक इनसे बात नहीं कर रही है, कह रहे छुप के बैठ जाती है। सांसद जी जो मिलना नहीं चाहते और निगम पार्षद का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, लेकिन फिर भी जो है इनको जगह खाली करने के लिए बोल दिया गया। सोचने तो अरविंद केजरीवाल जी और मंत्री जो दिल्ली सरकार में मंत्री बैठे उनको आके इनकी बात सुननी चाहिए, क्योंकि 5 महीने के बाद चुनाव है। कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग जब चुनाव में इनसे वोट मांगने आओ तो फिर आप लोगों को अपने कॉलोनी में घुसने भी ना दे। तो
मैं निवेदन ये करना चाहूँगा तमाम मंत्रालय से, दिल्ली सरकार का भी, केंद्र सरकार भी इनकी बात सुने, इनकी मदद करें। ख़ासतौर से अरविंद केजरीवाल जी जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो आज बड़ी बड़ी बातों को ज़मीन पे साबित करने का समय दिल्ली के अंदर आया। तो आप इनसे मिलिए, बात करिए, पूछिए और इनके हेल्प करने की कोशिश कीजिए, ताकि जो है ये अपने मकानों में रह सके और अपना जीवन यापन कर सके और अपना टेंशन से भी बच सके और खुशी खुशी आम आदमी पार्टी का या भारतीय जनता पार्टी का, कांग्रेस का, जिस पार्टी को भी ये लोग पसंद कर सकते हैं, जो भी पार्टी इनकी मदद करेगी उसका गुणगान कर सके। तो मैं विजय कुमार पुनिया तिरंगा अभियान चैनल से जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचा, चैनल को दब के सब्सक्राइब भी कीजिए। तो मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।